एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि कामयाबी वक्त मांगती है, क्योंकि एक दिन में ना किसी ने भी महल खड़ा नहीं किया, इसलिए कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है। इसलिए पेशेंस रखें, धैर्य से काम करें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए, कर्क राशि के लिए, कैंसर साइन के लिए, जी हाँ, बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कर्क राशि, एक बात आपको बता दूं कि शनि की ढैयत आपके चल तो रही है और शनि वक्री भी थे, लेकिन गुड न्यूज़ है कि 15 नवंबर को, 15 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट हो रहे हैं। अब ये शनि जो मार्गी हो रहे हैं, आपके जीवन में क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, क्या फलाफल आपके जीवन में लेकर आएंगे, क्या इफेक्ट पड़ेंगे आपके जीवन में, क्या प्रेडिक्शन होगी आपके लिए, यही जानेंगे और बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। समझ में आएगा आपको सब कुछ कि आपकी राशि से शनि कहां मार्गी होंगे, कहां उनकी दृष्टि पड़ेगी, किस प्रकार का जीवन में फलाफल होगा आपके लिए। चलिए फिर जानते हैं दोस्तों। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पे विश्लेषण यानी दिखाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में बताऊंगा अचूक उपाय, ठीक है। अब फोकस होना चाहिए यहां पे, तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। कर्क राशि, शनि की ढैया चल रही है आपकी, अभी कब तक है? मार्च 2025 तक है, फिर खत्म हो जाएगी शनि की ढैया, ठीक है। अब शनि आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और वक्री हैं। 15 नवंबर 2024 को हो जाएंगे मार्गी। ये कर्क राशि के लिए एक वरदान होगा। क्यों होगा नहीं समझेंगे, बताता हूं। देखिए, एक तो शनि की ढैया, ऊपर से शनि वक्री। वक्री का मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्रह जब अपनी गति के अनुसार गोचर नहीं कर पाता, स्लो हो जाता है, एक सूर्य से अधिकतम दूरी, डिग्री वाइज दूरी बनाने की वजह से वक्री हो जाता है। और वक्री यानी कि वो अपना प्रभुत्व, अपना फलाफल नहीं दे पाता। और हुए कहां है वक्री? 8th हाउस में। पापी ग्रह वक्री हो जाने पर और ज्यादा कहते हैं कि पापत्व बढ़ जाता है उसका। तो यहां पर शनि के वक्री हो जाने पर कहते हैं ना कि हर चीज में डिसैटिस्फैक्शन, या हर चीज में उदास, निराश, हताश शनि, ठीक है। क्योंकि शनि इसी चीज के ही तो कारक ग्रह हैं। उदास होना शनि, हताश होना शनि, निराश होना शनि, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं शनि आपको यहां पे दे रहे थे, क्योंकि वो आपके मार्केस हैं। प्लस मार्केस हैं तो यहां पर हेल्थ से रिलेटेड समस्या भी शनिदेव आपको दे रहे थे ये वक्री होने पर। लेकिन मार्गी होने पर इन्हीं चीजों पे आपको रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। यानी कि कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, कोई हेल्थ रिलेटेड बहुत ज्यादा इशू, वहां से मैं ये तो नहीं कह रहा कि चमत्कार हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा एकदम से, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होता है कभी भी। लेकिन वहां से काफी हद तक रिलैक्स यही शनिदेव आपको देंगे, क्योंकि मार्गी होने का मतलब है कि यहां की तरफ अग्रसर होंगे, वो इस साइड की तरफ अग्रसर होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से भी बाहर निकालने में सक्षम होंगे, खासकर, ठीक है। और जो आपको कहता है ना, हताश, निराश, उदास, इन सभी चीजों में रोशनी की तरफ आपको लेकर जाने वाले होंगे, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहां पे काफी अच्छी दिख रही है शनि के मार्गी हो जाने के बाद। और एक चीज और है कि 8th हाउस होता है हिडन चीजों का। 8th हाउस हिडन चीज, 8th हाउस होता है गहन अध्ययन का। मतलब हम जितना अंदर जा सकते हैं, जितना ज्यादा, ये गहन अध्ययन, रिसर्च का होता है ये। तो यहां पर जो व्यक्ति रिसर्च में है, गहन अध्ययन वाली चीजों में काम करते हैं, या फिर कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा है शनि मार्गी होना, ठीक है। एक अच्छा मतलब उनके लिए दिखाई दे रहा है ये शनि मार्गी। इसके साथ साथ ये शनि की मार्गी हो जाने पे 7th लॉर्ड भी है शनि। आपका कनेक्शन आपके लाइफ पार्टनर के साथ में ठीक नहीं था, या फिर ठीक होते होते बिगड़ जाता था और समझ नहीं आता था, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी टॉपिक, सडन, ऑल ऑफ सडन, एकदम से, अचानक से बात बिगड़ जाना। और खासकर अच्छी चीजों के टाइम पर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छी जगह पर जा रहे हैं, कुछ अच्छा काम होने वाला है, ऑल ऑफ सडन ये शनि आपके जीवन में परेशानी डाल रहे थे, यानी कि आर्गुमेंट्स दे रहे थे लाइफ पार्टनर के बीच में, कहीं नहीं अच्छी चीजों के समय पे, ठीक है ना। अब वो चीजें भी थोड़ा सा बेटर होंगी यहाँ पे। लेकिन अब शनि की मार्गी दृष्टि पड़ेगी आपके 10th हाउस में यहां पर। लेकिन ये परिवर्तन का जरूर सोचेंगे आप, कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ दिमाग में, कहते ना कि वो चाचा चौधरी वाला दिमाग है ना, ये शनि की 10th हाउस पर दृष्टि पड़े हैं, चाचा चौधरी वाला दिमाग, यानी कि कुछ अलग चीजें सोचना, कुछ नए तरीके से सोचना, कुछ नया सोचना, कुछ नया करके दिखाना, कुछ नया, नई टेक्निक, नया आइडिया, ये शनि ये आपको देने में सक्षम होंगे यहां पे शनि।
नए तरीके से काम को करना, नए तरीके से पेश आना। ये शनि आपको 10th हाउस में कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे यहां पे। अभी देखना 15 नवंबर के बाद कुछ ना कुछ तो आपका दिमाग चलेगा करियर में, मतलब कार्य क्षेत्र में, या तो मैं कुछ चेंज करूं, या मैं कुछ परिवर्तन लेकर आऊं, या मैं कुछ ऐसा परिवर्तन लेकर आऊं जो मेरे जिंदगी को, जीवन को पूरी तरीके से बदल दे। ये कुछ ना कुछ दिमाग आपका चलेगा ऐसा, और दिख भी रहा है कि 50-60% उसमें आप सक्सेस हो भी सकते हैं। शनि मार्गी है ना, हो भी सकते हैं, कुछ चेंजेस आ सकता है, कुछ परिवर्तन आ सकता है, कुछ आपकी सैलरी में परिवर्तन आ सकता है, यानी कि आपकी इनकम में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन फिर भी आलस्य को त्यागें। जब 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो 4 कदम पीछे ना हो जाएं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जब 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं फिर 2 कदम और आगे बढ़े, फिर 2 कदम और आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि 2 कदम आगे बढ़ के आप 4 कदम पीछे हो जाएं। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान, क्योंकि शनि की ढैया तो चल ही रही है ना, अभी शनि की ढैया तो अभी चल ही रही है आपकी, ठीक है ना, मार्च तक। तो इसलिए मैं आपको वो चीज समझा रहा हूं। शनि की दृष्टि, मार्गी शनि की दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस पे, पढ़ तो अभी भी रही है, लेकिन मार्गी शनि की दृष्टि 2nd हाउस में पड़ने का मतलब है ये आपको डेंटल इशू, जिन व्यक्तियों को डेंटल इशू कंटिन्यू चल रहे थे, दांतों से रिलेटेड समस्या थी, वहां से तो बाहर निकलेंगे। यहां पर आपकी जो वाणी में दोष था ना, वाणी में आपके टॉकिंग, आपकी वे ऑफ टॉकिंग में जो दोष था, एकदम से हिट कर रहा था सामने वाले को। कुछ भी बोल रहे थे, अच्छा भी बोलने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन सामने वाले को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, समझो आप। ये प्रेडिक्शंस हैं शनि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस हमारे मुख का होता है, हमारी वाणी का। कुछ भी बोलना चाह रहे थे, नॉट इंप्रेशन, नो इंप्रेशन, सामने वाले को कोई इंप्रेशन नहीं पड़ रहा था। अब ये शनि 7th हाउस पे, मार्गी शनि की दृष्टि पड़ेगी, अब इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। हालांकि शनि की पाप ग्रह की दृष्टि तो अभी भी पड़ेगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना अच्छा है, ठीक है। तो यहां पर इंप्रेशन पड़ेगा, आपकी वाणी में सुधार आएगा, सुधार आएगा, बिल्कुल आएगा। या इसके साथ साथ आपको डेंटल इशू थे, ये जो होता है ना, ये वाला जो हाउस होता है, ये हमारे मुख का होता है, कुटुंब परिवार का होता है, हमारे धन का होता है। यहां पर धन को लेकर चिंतित थे भैया, कहीं पर कुछ भी कर दिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दी, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी कर डाला, लेकिन बाद में सोचा कहां किया, कैसे किया, क्यों किया, ये सवाल, ये असमंजस धन को लेकर, ये अपने बैंक बैलेंस को लेकर असमंजस में पड़ जाना, बहुत ज्यादा सोचना, उन चीजों से भी आपको थोड़ा रिलीफ देगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको क्या कहा कि ये एक चीज कुटुंब परिवार का भी होता है, तो कुटुंब और परिवार में किसी ना किसी चीज को लेकर समस्या, जिनकी मतलब ये सब सारी समस्या थी, उन चीजों से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं कि परिवार में किसी न किसी चीज से रिलेटेड समस्या, तो उन समस्या का समाधान भी यहां पर शनिदेव ही करने वाले हैं। अब शनिदेव की दृष्टि आपके 5th भाव में भी पड़ेगी, मार्गी शनि की दृष्टि। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है कर्क राशि के लिए कि जो फैमिली प्लानिंग के बारे में कब से ट्राई कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग करने की सोच रहे थे, कर रहे थे, या जो भी कुछ है फैमिली प्लानिंग को लेकर, ये शनि का मार्गी होना आपके लिए एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शनि का मार्गी हो जाना, 5th भाव में शनि का देखना बहुत अच्छा रहेगा फैमिली प्लानिंग को लेकर। ये मान के चलिए आप 15 नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक क्या उपाय करना चाहिए आपको। सबसे पहले तो चंद्रमा का बीज मंत्र अवश्य फॉलो करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः 108 बार रोज करना है आपको। इसका में सूर्य को जल चढ़ाएं, अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें आप, और शनि का बीज मंत्र भी कंटिन्यू फॉलो करें। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।